मुंगा साहब, एलजी मनोज सिन्हा के इख्तियारात अचानक मरकज की तरफ से फैसला आता है और एलजी साहब के इख्तियारात को मजीद बढ़ा दिया जाता है। अब वो और भी कई अहम फैसले एक तरह से ले पाएंगे। किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जी, जहां हम ये चाहते हैं कि दिल्ली की दूरी दूर हो जाए और इसको किसी न किसी तरीके से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए, जी। तो ये उसके अपोजिट बिल्कुल जा रहा है। दूरियां बढ़ती जा रही है और आपस में जो हमारा ये था कि कल इलेक्शन होंगे, एमएलए बनेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर हुकूमत हो भी जी, आज आ जाएगी और ये जैसे बीजेपी को मालूम है कि यहाँ आने वाले वक्त में उनकी हुकूमत कभी बन नहीं सकती है, तो उन्होंने पहले ही कर्टेल कर दिया हमारे पावर्स जो लेजिस्लेचर को होने चाहिए, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो इलेक्टेड एमएलए होगा। तो उनके बजाय एक गवर्नर को जो बाहर वाला है, जिसको पता नहीं है यहाँ का, लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतने पावर्स दे, ये तो लगता नहीं है यहाँ डेमोक्रेसी है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? फिर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब यहाँ मिलिटेंसी पीक पे थी 90s में, और उससे पहले जब 89 से स्टार्ट हो गई थी, तो सबसे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने यहाँ इलेक्शन कराई 96 में और बाज़ाब्ता तौर एक इलेक्टेड हुकूमत बन गई। और उस जो यहाँ इंसरेक्शन थी ज्यादा मिलिटेंट को काफी कंट्रोल में कर लिया। वो तब कर लिया जब हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ बनाई। लेकिन आज पता नहीं चल रहा है, जम्मू वाले भी जो हमारे भाई बहने वहां रहते हैं, वो भी आज परेशान है। वो भी समझ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। लिहाजा जम्मू कश्मीर के साथ एक बड़ा बहुत धोखा हो रहा है और यहाँ कोई डेमोक्रेसी है नहीं। पिछले 10 साल से यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ से एलजी बने हैं, गवर्नर बने हैं, वो आए यहाँ, वो हुकूमत कर रहे हैं। हमारी हुकूमत तो अपने इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। जिस डेमोक्रेसी का हम इतना ये कह रहे हैं कि हमारा मुल्क बहुत डेमोक्रेटिक है, ये है वो है, बेशक चाहते हैं और है भी, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल, आज जम्मू वालों को भी पता चला कि हमसे धोखा हो रहा है। आज जम्मू वालों को भी पता चला जो हमने परसों वोट दिए उसका सिला क्या मिल रहा है उनको। आज वो भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या इस ऑर्डर के बाद जिस तरह से शक्तियां बढ़ाई गई, पावर अब एलजी का बढ़ाया गया, वाकई में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें स्टेट की पावर्स अलग हैं और सेंटर की पावर्स अलग हैं। इसको कहते हैं स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंटर लिस्ट वो चीजें हैं जिसमें सेंटर काम करता है, स्टेट लिस्ट वो होती है जहां पे स्टेट काम करती है, स्टेट की पावर्स होती हैं। आप कल को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है या पॉलिटिकल पार्टीज की जो पावर है उसको कर्टेल करने की है, उसके कॉन्फिडेंस जो है उसको मेंटेन करने की जरूरत है। आप पिछले 5 साल से एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है जो बाहर से चल रही है, जो एलजी साहब जम्मू कश्मीर के हैं नहीं। सरकार में जो लोग फैसला लेते हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं नहीं। तो अगर लोग अपना नुमाइंदा चुनकर असेंबली में भेजते हैं तो वो कोई फैसला लेते हैं, उस फैसले के ऊपर वीटो पावर दे दी गई है एलजी साहब को। कल को कोई अफसर को ट्रांसफर करना है, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है कि वेदर अपील हैज टू बी फाइल्ड और नॉट। ये जो चीजें हैं सब कुछ पावर्स वेस्टेड होती हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन इसमें जानबूझ के एलजी साहब को दी गई हैं क्योंकि साफ साफ दिखता है कि बीजेपी ने अपनी बेसिक ग्रिप जम्मू कश्मीर में लूज कर दी है। उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था कश्मीर वैली में। जम्मू में उनकी हालत ऐसी है कि जहां पर वो 4-4.5 लाख के मार्जिन से जीतते थे, वो 1.25 लाख 1.5 लाख के मार्जिन पे आ गए। असेंबली सेगमेंट के अंदर एक प्रैक्टिकली कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा हुआ जम्मू में लोगों का बीजेपी के लीडरशिप में, एंड बीजेपी इज विदाउट लीडरशिप। उस वजह से ये चीज साफ साफ दिखती है कि गवर्नमेंट एज सच बीजेपी नहीं चला सकती, तो वो ऊपर से कंट्रोल करना चाहते हैं और लोगों की जो नुमाइंदगी होगी उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। एक किस्म से ऐसे ऑर्डर से ये चीज साफ हो गई है कि आप वोट जिस मर्जी को दें, सरकार बीजेपी चलाएगी। ये जो है ये धोखा है लोगों के साथ, और इस किस्म की चीज आप जम्मू कश्मीर के साथ कर नहीं सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, ना कि आपको धोखा देना है। और एलजी साहब के डिसीजंस जो हैं वो सारे ऑलरेडी इतने क्वेश्चन में हैं।
चाहे वो एपटेक को टेंडर देने की बात हो, जो ऑलरेडी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। 13,000 करोड़ का जल जीवन मिशन स्कैंडल है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है पूरा का पूरा। हमारा माइनिंग, मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपके चैनल पे, हमारा माइनिंग माफिया यहाँ पर आ गया, वो जो बाहर से रन हो रहा है और गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। उस चीजों को का संविधान का प्रैक्टिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए इलेक्शन होनी थी और लोगों ने वोट करना था उस चीज के लिए। आपने तो वोटिंग ही प्रैक्टिकली कॉम्प्रोमाइज कर दी। आपको दिस चीफ मिनिस्टर विल बी दी प्रैक्टिकली अ पीए टू एलजी। तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी को अपने फैसले को अप्रूव कराना पड़ेगा, अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रोमाइज होता है और इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल। मैं शेख ओवैस जी, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे, तमाम सवालों के हम उनसे जवाब लेंगे। मैं शेख ओवैस जी आपके पास आना चाहूंगा। शेख ओवैस जी, क्या वाकई में अभी जम्मू कश्मीर में एक सुगबुगाहट से लग रही थी, एक आहट से लग रही थी कि अब यहां पर असेंबली के चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही केंद्र सरकार ने एक तरह से अपना जो दांव था वो चल दिया है? जी, आप सही फरमा रहे हैं। इन्होंने दाव तो चला, बट बड़े अफसोस की बात है कि पूरे देश भर में, क्या पूरे दुनिया भर में इन्होंने देश की डेमोक्रेसी का मजाक बना लिया। 10 साल हो चुके हैं कि इलेक्शन कहीं है नहीं। आप देखिए कि ये कॉस्मेटिक इलेक्शन करा के जी इलेक्शन हो रहा है, जो इलेक्टेड सीएम होंगे उनके पास कोई पावर्स हम रखेंगे नहीं। देखिए, इनके अंदर एक डर है। वो डर है कि इनको पता है कि इनको जम्मू कश्मीर में कोई सीटें, कोई पावर मिलने वाला है नहीं। बट आप वो चीज करके आप लोगों के दिमाग में, दिल में, जो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दूर करना चाहते थे। मतलब मुझे एक चीज बताइए आप कि इन चीजों से दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी कहां से आप पूरी कर सकते हो? देखिए, आप किसी स्टेट को कंट्रोल कर लेंगे 5 साल 10 साल, बट आने वाला टाइम, व्हाट आई कुड सी, ये नतीजे फिर अच्छे नहीं होंगे। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर कर रहे हैं कि वो रोडों पे आए, वो धरने वापस से स्टार्ट करे। मुझे बताइए कि अगर आपने कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के ऐवान में प्रॉमिस किया कि हम जी स्टेटहुड वापस दे देंगे, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हम जी स्टेटहुड वापस दे देंगे, क्या वो फिर देश का मजाक बना रहे थे? क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों का मजाक बना रहे थे? देखिए, इन्होंने ये जो चीजें कर रहे हैं, इस चीज को कहते हैं इन्होंने हदें पार कर ली है। और ये आप इनको जितना जल्द इनको समझना चाहिए कि ये कॉस्मेटिक इलेक्शन से आप जम्मू कश्मीर का ये जो आपने बेड़ा गर्क करके रखा है, ये चलने वाला है नहीं। मैं और पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं, अलग अलग स्टेट से मैं कहना चाहता हूं, ये एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर से स्टार्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये ना हो कि कलकत्ता में भी यही चीज हो, बेंगलोर में ये चीज हो, दिल्ली में तो ऑलरेडी है ही, चलो वहां पे सेंटर है, समझ आ जाती है बात। चलिए, जहां पे बात रही कि हमें समझ आ रहा था कि कह रहे थे कि हालात का सीन है, वो है, बट आप ये चेक कीजिए कि इन्होंने कोई पावर ही नहीं रखा। ये इलेक्शन हो नहीं, तो इसकी मिसाल ओवैस जी, इसकी मिसाल तो अब दिल्ली से दी जा रही है कि अगर सरकार बनेगी तो दिल्ली जैसी सरकार होगी, जहां सरकार के हाथ में कोई पावर नहीं होगा, तमाम इख्तियारात एलजी के हाथ में होंगे। वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है जम्मू कश्मीर के साथ किया, आपके सामने मैं लाइव हूं अभी, आप देखिए आने वाले टाइम में अगर यही लोग सीटों पे बैठेंगे, ये अलग अलग स्टेट्स में जहां पे इनको डर है, जहां पे इलेक्शन जीते नहीं है, ये वहां पे भी ये चीजें लागू करेंगे। मैं चाहता हूं कि देश, नॉट जस्ट जम्मू कश्मीर, पूरा देश इस मसले को लेके जाग जाना चाहिए। ये तो आप मुझे बताइए, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये तो एक गुंडागर्दी है जी। हमने जी बाहर से बंदा लाया है, आप जी इलेक्शन करो, आप जी इलेक्शन जीतो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो फैसले लेने हैं, चाहे एक ऑफिसर को ट्रांसफर करना हो, चाहे स्टेट के अंदर जो बड़े डिसीजंस रहेंगे, सारे के सारे डिसीजंस, इवन की छोटे डिसीजंस तक भी जो इलेक्टेड सीएम होंगे वो नहीं लेंगे।
बट ये सरासर धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, चाहे कश्मीर वाला हो चाहे जम्मू वाला हो। मुझे लगता है कि जम्मू के लोग भी अब अवेयर हो चुके होंगे कि इनका जो मंशा है वो अब क्लियर सामने आ चुका है। आप देखिए इलेक्शंस, वी वर एक्सपेक्टिंग कि इलेक्शंस बस 1-2 महीने में होने वाले हैं, उससे पहले ही एक और फरमान दिल्ली से आता है कि जी इनको पूरा पावरलेस कर लो। क्यों? क्योंकि जी हमें डर लग रहा है, हम जीत नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है कि इनको पावरलेस कर दो कि सारा पावर हमारे पास ही पड़ा रहे। बट इट इज रियली शेमफुल। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इट इज वेरी शेमफुल। ये डेमोक्रेसी पे दबा है, डेमोक्रेसी पे एक मजाक है। क्योंकि अभी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ नहीं जुड़े, वो आएंगे तो तमाम सवालों के जाहिर सी बात है बीजेपी को ही जवाब देना है, उनकी सरकार केंद्र में भी है। मैं गुलाम नबी मोंगा साहब आपके पास आना चाहूंगा। मोंगा साहब, इसमें कई चीजें बहुत अहम हो जाती हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि गलत तरीके से अपोजिशन इसे पेश कर रहा है। होम मिनिस्ट्री का एक तरह से ये हुक्म है और उसे अपोजिशन गलत तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहा है। देखिए, आज तो आपने बीजेपी से ही सुनना चाहिए था, उनसे उनको बुला पूछना चाहिए था, और दे शुड आंसर द क्वेश्चंस। जो यहाँ हमारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट ने कुछ बातें रखी, इसका जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। ये मैंडेट में जो आपको कहता हूँ, मैंडेट तो लोगों का इसके लिए नहीं था कि आप 370 खत्म करो, ये करो, ये एक बीजेपी का एजेंडा था। इन्होंने पहले से ही हमारे साथ धोखा किया है, पहले ही हमको पावरलेस किया है बाय एब्रोगेटिंग 370। किसी दूसरे को बीजेपी से जोड़ लीजिए जी। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे वो हमसे छीने गए, और ये कहा पार्लियामेंट में कहा गया, होम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि हम स्टेट वापस करेंगे। ये हमने कभी सुना ही नहीं था कि इस हिस्टोरिकल स्टेट को 2 हिस्सों में तकसीम करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके ऐसी हालत बना लेंगे, और यहाँ का चुना हुआ नुमाइंदा आगे सामने कुछ नहीं चला सकता है ना। यहाँ इलेक्शन कराए गए आज 10 साल में, और इसका नतीजा ये निकला, बाहर से जो बंदा आया वो गवर्नर बना या लेफ्टिनेंट गवर्नर बना, उसको कुछ यहाँ का अता पता नहीं था, और मजीद बर्बादी होती रही। और जम्मू वर्सेस लेकिन आज जम्मू वालों को भी समझ आई कि भाई हमसे बहुत धोखा हो रहा है, और वो हो चुका है। जैसे आपने देखा 2020 में भी दे ऑलरेडी टेकन दीज डिसीजंस, इसको आगे करके अब इलेक्शन इसने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन का इनको डायरेक्शन दी थी, इनको पता चला सुप्रीम कोर्ट तो मानेगा, एक तरह से मजबूर थे, ये मजबूर थे। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया इसमें, अब इन्होंने ये कल जो इन्होंने ऑर्डर निकाला जो पावर्स दिए। बिल्कुल। मोंगा साहब हमारे साथ एडवोकेट आर एस पठानिया, जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आर एस पठानिया जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेके लैश में। पहले से हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं। पठानिया जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, मेरे ख्याल से मेरा आवाज भी आ रहा है। जी मैं पठानिया जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया कि जो इख्तियारात और जो पावर एलजी मनोज सिन्हा को दिए गए हैं, उसके पीछे सरकार की मंशा, केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है। देखें अबू जी, बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में जी ऐसा है कि देयर इज एन इंग्लिश एडेज, वी नो बट इन पार्ट, वी स्पीक बट इन पार्ट एंड वी अंडरस्टैंड बट इन पार्ट। बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन जो कानून अध्यादेश जो बना है, उसकी धारा 32 को अगर आप देखें, धारा 32 डिफाइन करती है कि जम्मू कश्मीर की पावर क्या होगी, लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की पावर होगी। उसमें साफ लिखा गया है पुलिस, ऑल इंडिया सर्विसेज और इन सब के साथ साथ पब्लिक ऑर्डर, ये जम्मू कश्मीर की सरकार के दायरे के बाहर रहेगा। फिर धारा 53 जिसमें केंद्र सरकार की पावरें डिफाइन की गई हैं। इतने दिनों के बाद याद क्यों है? अब जब वहां पर एक नई सरकार बनने वाली है, जब वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उससे ठीक पहले इस पर भी सवाल उठा रहा है अपोजिशन। मुझे 2 मिनट दे दे, मैं आपको बता रहा हूं। धारा 32 बताती है कि जो स्टेट की पावर्स हैं, धारा 53 बताती है कि जो केंद्र सरकार की पावर है, जिसमें साफ कहा है एसीबी। नहीं, ये तमाम चीजें सही है
पठानिया जी, ये तमाम चीजें सही है कि धारा में क्या है या क्या नहीं है, लेकिन ये इतना लेट से क्यों? जस्ट अलाउ मी, गिव मी 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट। मैं आपको बता रहा हूं कि ये केंद्र सरकार ने अपनी पावर्स एलजी मनोज सिन्हा को दी है, ना कि जम्मू कश्मीर सरकार की पावर छीन के जिसे कहते हैं वो मनोज सिन्हा जी को दी है। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो मैकेनिज्म 5 अगस्त 2019 को डिवाइस किया गया, स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग ही। और हाँ, ये इल्जाम आप लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने अपनी पावर जम्मू कश्मीर के गवर्नर को क्यों दी, वो आपका इल्जाम हो सकता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को खत्म कर दिया। आदित्य गुप्ता जी, आदित्य गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बड़ी स्ट्रेट चीज है, बड़ी स्ट्रेट चीज है। अर्थात आज से 75 दिन के बाद इलेक्शन की डेडलाइन खत्म हो रही है 30 सितंबर को। 2 डिमांड्स थी, दो सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने 370 की आर्गुमेंट्स के दौरान। पहली चीज कि आप कब कराएंगे, दूसरा था स्टेटहुड का वापस देंगे। हमें सिर्फ इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फोर्स किया तो 30 सितंबर की डेडलाइन दी। स्टेटहुड के ऊपर ये भी चुप रहे थे। इनकी मंशा ही नहीं है कि यहाँ पर पावर जो है वो लोगों के नुमाइंदों को दी जाए। ये पठानिया साहब खुद एमएलए रह चुके हैं। मैं पठानिया साहब से पूछूंगा कैसा लगेगा आपको कि अब आप एमएलए की स्थिति तो लगी होगी, लेकिन काम आप कॉर्पोरेटर का करेंगे। अगर आप फैसला ही नहीं ले सकते, आपका मेयर के लेवल पे आ जाएगा। उनकी जगह बैठा हुआ कोई और एलजी बैठा हुआ, वो ये फैसले लेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज क्या हो सकती है? और जम्मू का आदमी कह रहा है कि नहीं साहब, बाहर यूपी के आदमी। सर, दैट इज द पॉइंट। आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से। आपको मेरे साथ आवाज उठानी चाहिए। हम आप बीजेपी लोकल को हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि स्टेट वापस दो, पावर्स आर सपोज्ड टू बी वेस्टेड। आप वकील भी हैं, फेडरल स्ट्रक्चर। आप क्या पार्टी इंपॉर्टेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री हैज टू बी इंपॉर्टेंट। मोदी एंड अमित शाह वांट टू डू एनीथिंग विद दिस स्टेट। वो हमें खत्म कर देना चाहते हैं, पर आप तो उसको Allow me to respond. सिंपल एज दैट। इसमें कोई इतनी है नहीं बात। आप अपने से इस चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य गुप्ता जी सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं। पठानिया जी को सुन लेते हैं पहले जी। मैंने कहा 5 अगस्त 2019 वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म बस स्ट्रिक्टली उसके अकॉर्डिंग है, वन पार्ट। सेकेंडली, ये जो अरेंजमेंट है दिस इज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। जम्मू कश्मीर को रियासत बनना ही बनना है। आदित्य जी, मैं आपके साथ उठाओ ना, आप आवाज उठाओ कि पहले अक्टूबर को स्टेट वापस कर दो इसको। सुनना है, जम्मू कश्मीर रियासत था, की बात जम्मू कश्मीर रियासत ही है और रियासत रहेगा। देखें, दिस इंटरवीनिंग पीरियड के लिए फॉर बेटर कंट्रोल इन जम्मू कश्मीर, कितना इंटरवीनिंग पीरियड है? कितना और बेटर मिलिटेंसी कंट्रोल और बेटर कंट्रोलिंग की सिचुएशन है। जम्मू में आगे मिलिटेंसी पठानिया साहब, जम्मू के अंदर मिलिटेंसी है। आपके घर के पीछे मिलिटेंसी आ गया, मेरे घर के पीछे आ गया। क्या बात कर रहे हैं आप? कंट्रोल, कौन सा कंट्रोल? ऐसे नहीं होगा ना। मैंने आपको इंटरप्ट किया, प्लीज सुन ले मेरी बात। मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं रिस्पेक्टफुली आई बेग टू डिफर। मैं कह रहा हूं कि इस डिसीजन ने नो डाउट हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। वी हैव बीन डाउनग्रेडेड, इसमें भी कोई शक नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है आपसे। बट इस फैसले ने वर्चुअली जम्मू कश्मीर में डिलीवर किया है। जम्मू कश्मीर को, मिलिटेंसी को हम ओवरऑल जिसे कहते हैं कंट्रोल करने में, डेंट करने में कामयाब रहे हैं। जम्मू की बात करो, मिलिटेंसी के मामले में 15 साल के बाद वापस आई मिलिटेंसी। क्या बात कर रहे हैं? डिलीवर हुई है, करने में कामयाब रहे हैं। एंड दिस इज अ टेम्पररी स्टेटस, दिस हैज टू गो। जम्मू कश्मीर के लोगों की पावर, उनकी जो स्वायत्ता, उनकी जो इंडिपेंडेंस, जम्मू के लोगों का जो इंडिपेंडेंट फैसला लेने की जो उनकी ताकत है, जो डेमोक्रेसी में जो एक फाइन ट्यूनिंग मैकेनिज्म है, जो भारत में बाकी स्टेट्स का सेंटर के साथ है, वही जम्मू कश्मीर का उसके साथ रहेगा। बट फॉर दिस वेरी ब्रीफ एंड दिस वेरी इंटरवीनिंग पीरियड विच शैल पास ओवर, ये परमानेंट नहीं है। ये दिस इज अ नॉन इशू, दिस इज अ टोटली नॉन इशू। We should bear with it. I beg to differ with this. No, I beg to differ. The point is very simple. For such a long time, आप में से कोई भी उठ के ये आवाज नहीं उठा पाया है बीजेपी में से। आपको मैं पूछता हूँ, आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप एक फैसला लेते हैं एज एन एमएलए, आप जाकर अपने चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं या असेंबली में बात उठाते हैं, उसके ऊपर मोहर, क्या मोहर लगाएगा? उसके ऊपर मोहर लगानी किसने है? एलजी साहब ने। आप ये कहना चाहते हैं लोगों को कि आपके फैसले जो मैं लूंगा उसके ऊपर असेंट देंगे एलजी साहब, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एलजी का आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लेना देना है या नहीं। वो गाजीपुर के नहीं हुए तो हमारे कहां से होंगे सर? ट्रांसफर की पावर है ही नहीं उसके पास। पुलिस की ट्रांसफर की पावर जम्मू कश्मीर के पास नहीं है। आईएएस ऑफिसर ट्रांसफर हो रहे हैं सर। अपील ठीक है, बात हो गई। आदित्य गुप्ता जी और पठानिया जी बात हो गई। शेख ओवैसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी।
बताएं प्लीज। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पठानिया जी इतने काबिल लीडर जम्मू के, लाइक यू नो, कि जहां पे हमको दिल्ली वालों ने पूरा पावरलेस कर दिया और ये बोल रहे हैं कि ये जी टेम्परेरी फेज है। आपने तो पार्लियामेंट में अब तो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए कि अभी तक इलेक्शन हुआ नहीं। 5 साल पहले प्रॉमिस किया गया कि स्टेटहुड जी वापस आ जाएगा। तो ये जो 30 सितंबर की जो डेडलाइन है, ये आप देखिए डेमोक्रेसी का कितना मजाक बन गया कि सुप्रीम कोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए। रही बात इनकी मिलिटेंसी की, देखिए पठानिया जी, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, यू आर अ लॉयर आउट देयर, लाइक लोगों को हम बेवकूफ नहीं बना सकते। जिस जगह पे आज तक कभी कंकर नहीं चल रहा था, वहां पे एनकाउंटर्स, हमारे सोल्जर्स के सोल्जर शहीद होए जा रहे हैं। आप उन चीजों को साइड लाइन कर रहे हैं। आप 370 को और मिलिटेंसी रिलेटेड चीजों को एक समान ला रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। Although it humiliates the people of Jammu and Kashmir, this decision जो डाउनग्रेड करता है, I am also hurt with it, but this decision has delivered. इस फैसला ने डिलीवर किया जम्मू कश्मीर में। इस फैसला ने डेवलपमेंटल फ्रंट पे, इस डिसीजन ने एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पे और इस डिसीजन ने सिक्योरिटी फ्रंट पे डिलीवर किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में ये फैसला हुआ है। एक डेवलपमेंट गिनवाइए, एक ऐसा प्रोजेक्ट गिनवाइए जो आपने पिछले 10 साल से इनॉग्रेट किया। अपनी पावर भारत सरकार ने अपनी पावर एलजी को जो सरेंडर की है, एलजी को दी है, इससे बेटर प्रिसीजन होगा, फास्टर फैसला होगा और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में ज्यादा लैंडमार्क फैसले ज्यादा तेजी से, ज्यादा बेटरनेस के साथ लिए जाएंगे। हम एक्सपेक्टिंग कि हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के ऐवान में प्रॉमिस किया कि वो जी स्टेटहुड देंगे। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कंट्री के मोदी जी आए थे कश्मीर योगा करने, उन्होंने उस टाइम पे भी वादा किया कि जम्मू कश्मीर को जी हम स्टेटहुड बहाल करेंगे। बस इलेक्शन सर पे है, उससे पहले ही आपने डिसीजन ले लिया कि इनको पूरा पावरलेस कर लो। देखिए दैट्स नॉट द केस। देखिए ओवैसी साहब, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिस इज नॉट द केस। मैंने कहा 5 अगस्त 2019 के पावर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले से 0.1% भी कोई हटा नहीं है। यह पावर पहले भारत सरकार के पास थी। भारत सरकार ने यह पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी है कि, और इसका मतलब है कि बेटर कंट्रोल है। भारत सरकार बहुत बड़ी सरकार है, 140 करोड़ का देश है। दिल्ली की दूरी, हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नारा, बेटर इस्तेमाल वुड बी सक्सेसफुल डूइंग ऑल दिस। चलिए ठीक है, मैं मोंगा साहब आपके पास आऊंगा। मैं आदित्य गुप्ता आ रहा हूं। मैं मोंगा साहब, ठीक है मोंगा साहब, जिस तरह से पठानिया जी कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया है ये जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने में, सिक्योरिटी को लेकर ये बहुत अहम फैसला है, जो मजीद इख्तियारात दिए गए एलजी साहब को। मुझे बड़ा दुख हुआ है कि पठानिया जैसे लीडर और मेरे छोटे भाई ऐसी बात करें और इस चीज को जस्टिफाई कर लें। बीइंग ए लीगल मैन हिमसेल्फ, he should not say, at least he should have said it, I am not with it. As a Jammuites, as a Jammu citizen, he should have said it. He should have the courage to say like this. ये बताने वाला हूँ, देखिए जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ, भारत का नागरिक हूँ, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल भारत का नागरिक। भारत के नागरिक हम कहाँ कहते हैं कि हम नागरिक नहीं है। आपने तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में आपने कन्वर्ट कर दिया जम्मू कश्मीर के। पठानिया जी अपोजिशन कह रहा है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पठानिया जी हालात दिल्ली जैसे हो जाएंगे, जहां पर सरकार तो है लेकिन सरकार फैसला नहीं ले सकती है। ऐसे हालात जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। सरकार ज्यादा तेजी से फैसला ले पाएगी। सरकार इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी तीनों फ्रंट पे ज्यादा तेजी से काम कर पाएंगे, ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा। भारत सरकार से ज्यादा कंट्रोल लेने की कोशिश की होगी, सब फैसले नहीं हो। जम्मू के चुनी हुई सरकार के लिए भी अच्छा है, चुनी हुई सरकार एलजी के साथ बैठ के एकदम अपना फैसला करवाएगी। ठीक है, आदित्य गुप्ता लास्ट कमेंट। आदित्य गुप्ता जी देखिए, जी इन्होंने बोला मिलिटेंसी कंट्रोल होगी। 7 अटैक हुए हैं पिछले 1.5 महीने में जम्मू में, घात लगा के इसीलिए पावर दिया गया है जी जनाब। उसके पावर आप क्या बात कर रहे हैं? पावर दिया जा रहा है कि दिस इज व्हाट यू वांट टू से, ही वांट्स टू से कि दैट होम मिनिस्टर हैज बीन इनकेपेबल, हेंस व्हाट ही फील्स मनोज सिन्हा विल डू इट। क्या बात है?
ये मिलिटेंसी सिर्फ बहाना है कि मिलिटेंसी कम करिए, जम्मू में मिलिटेंसी आ गई है। दूसरी बात, जम्मू के पूरे एरिया में एक भी इंडस्ट्री नहीं सेटअप हुई है पिछले 6 साल में, जितनी इंडस्ट्री पहले की है। तो ये दोनों आर्गुमेंट पठाने साहब जस्टिफाइबल, लोगों को बेचने के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सही नहीं है। बेसिकली इस पूरे तमाशे में हो क्या रहा है कि फिर भी कश्मीर में तुच्छ प्रॉस्पेरिटी आई है। हमारी कमर टूटी थी, अब हमें आपने लकवा मार दिया आपने जम्मू को, क्योंकि अब तो हम कुछ भी नहीं करने लग रहे हैं। बिल्कुल अपोजिशन बिल्कुल इससे सहमत नहीं है जी। देखें, एक स्कोप दिया था अपोजिशन ने हमें काम करने का। जम्मू कश्मीर वॉज ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। जम्मू कश्मीर की टोटल जो आमदनी थी उससे मुलाजमों का, जिसे कहते हैं तनख्वाह, भी जम्मू कश्मीर नहीं दे सकता था। जम्मू कश्मीर को फिलिप लेना है, चाहे वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है, अगर आपके पास पैसा है ना, अगर आपके पास पैसा है ना इस टाइम पे, वाया टीचर्स पोस्टेड इन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, वाई नॉट अ रेगुलर। पिछले 2 साल से टीचर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? पैसा है सरकार के पास, जो पैसा था वो सब खत्म हो गया है 5 साल में। जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के हित में वी शुड वेलकम इट एंड वी शुड नॉट क्रिएट इश्यूज। चलिए, अब ये देखना बहुत अहम होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल में इस फैसले को बीजेपी बता रही है। तो क्या आने वाले दिनों में इससे अच्छे दिन आएंगे? और अब जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में इंतखाबात भी होने वाले, लेकिन इस फैसले को लेकर अपोजिशन में जो नाराजगी है, सरकार को चाहिए कि अपोजिशन को एक तरह से कॉन्फिडेंस मिले और इसके क्या फायदे होंगे, ये तमाम चीजें अपोजिशन के सामने आनी चाहिए।